नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, रोजगार बांटा जा रहा है। रोजगार पहले 10 लाख नौकरी देने के वादा तेजस्वी यादव ने किया और अब 19 लाख रोजगार देने का वादा बीजेपी ने कर दिया। इन वादों को लेकर किस तरह से देखने की जरूरत है और इसके अलावा हमारा मीडिया यानी गोदी मीडिया इन दोनों वादों को किस तरह से आपको दिखाना चाह रही है, इसको मैं आज उजागर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम तेजस्वी यादव के वादे की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने काफ़ी दिन पहले ही अपनी हर एक रैलियों में ये कहते हुए नजर आए कि वो जैसे ही उनकी सरकार बनती है, कैबिनेट की पहली मीटिंग में वो बिहार के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहली कलम से, ऐसा उन्होंने हर एक रैली में कहा। अब इन वादों के साथ तेजस्वी यादव के साथ भीड़ जुटती गई और भीड़ इतनी बड़ी कि हर एक रैली में एक भारी हुजूम देखने को मिला। शायद बिहार में बीजेपी को ये लगने लगा कि अब इस वादे का कोई तोड़ ढूंढने की जरूरत है और शायद यही चलते हुए बीजेपी ने भी 19 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया कि वो भी 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी कुछ दिन पहले तक 10 लाख नौकरियों को ढकोसला बताती हुई नजर आ रही थी, वो कहना ये चाह रही थी कि तेजस्वी यादव ने लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की है कि जनता का वोट मिल जाए, और 10 लाख नौकरी वो अपने कैलकुलेट करके ये बताना चाह रहे थे बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी कि 10 लाख नौकरी अगर देने को आए तो बीजेपी बिहार में सारे सरकारी कामकाजों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो बजट के अकॉर्डिंग समझाते हुए वीडियो के माध्यम से नजर आ रहे थे और ये बता रहे थे कि किसी भी हालत में ये मुमकिन नहीं है कि 10 लाख रोजगार एक साथ दे दिया जाए। और अब 19 लाख रोजगार उन्हीं की पार्टी ने ऐलान कर दिया अपने मैनिफेस्टो में देने का। तो सवाल ये है कि जब 10 लाख रोजगार तेजस्वी नहीं दे सकता तो 19 लाख लोगों को रोजगार बीजेपी कैसे दे सकती है सत्ता में आने के बाद? ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि मीडिया इस पर किस तरह से आपको दिखाने की बात कर रही है, कोशिश कर रही है। दोनों ही बयान रोजगारी को लेकर है, पहले तेजस्वी यादव का, उसके बाद बीजेपी का। अब जब जनता के बीच मीडिया इन दोनों वादों के साथ जा रही है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो पहले वादा था, जो मुखर साबित हो रहा था, वो अब निचला साबित होने की कगार पर है। क्योंकि तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पहले किया हुआ वादा, यानी पहले 10 लाख का उन्होंने वादा किया था, तो वो एकदम मुखर साबित हो रहा था और लोग बेरोजगारी पर बात भी कर रहे थे। लेकिन अब जब बीजेपी ने भी 19 लाख का वादा कर दिया तो दोनों वादों को एक साथ जोड़ने की मीडिया कोशिश कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि हर एक पार्टी आपको रोजगार देना चाह रही है। इसका मतलब ये होता है कि जनता ये समझने लगे कि सारी पार्टियां लुभावने सिर्फ वादे दे रही हैं, वो रोजगार की बात नहीं कर रही, सिर्फ वो वोट की वजह से आपको वादे कर रही हैं, एक आंकड़ा बता रही हैं कि इतने लाख हमसे ले लो और इतने लाख हमसे ले लो। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भले ही वो बीजेपी के 19 लाख वाले वादे पर भरोसा ना करें, लेकिन जो तेजस्वी यादव के 10 लाख वाले भाषण पर या वादे पर लोग भरोसा कर रहे थे, अब उनका भरोसा कमजोर होता जाएगा। यही एक नज़रिया है मीडिया का दिखाने का। और जब भी आप देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर तो मीडिया के जो बड़े मेनस्ट्रीम मीडिया के, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसके जो रिपोर्टर हैं वो 2 क्वेश्चन कहते हुए नजर आएंगे, पूछते हुए जनता से नजर आएंगे कि तेजस्वी यादव 10 लाख देने की बात कर रहे हैं, 19 लाख बीजेपी देने की बात कर रही है, तो आप किसके वादे पर भरोसा करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ये कहेगा कि 10 लाख पर भरोसा है तब भी ठीक नहीं लगेगा और 19 लाख पर भरोसा है तब भी ठीक नहीं लगेगा। यानी दोनों भाषणों को, दोनों वादों को हवा हवाई कर दिया जाए और जो मुखर साबित हो रहा था तेजस्वी यादव वाला 10 लाख रोजगार का वादा, वो भी फीका पड़ जाए। ये एक मीडिया का ट्रायल शुरू हो चुका है और ये आप लगातार देखेंगे। जिस तरह से पहले कैबिनेट की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे तो उनकी रैलियों में एक अलग भीड़ थी और अभी भी वो भीड़ जारी है। हालांकि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि पिछले 15 साल से लगातार जो शासन रहा है उसने कोई ख़ास काम किया नहीं है। यही वजह है कि बिहार की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। ओपिनियन पोल क्या है वो आपके सामने आ चुके हैं और ओपिनियन पोल क्यों लाए गए हैं वो हम एक और वीडियो में आपके सामने रख भी चुके हैं, क्योंकि ये वोटों को प्रभावित करने के लिए पहले ओपिनियन पोल काफ़ी कुछ हद तक काम करते हैं।
जो फ्लोइंग वोट है वो अपना निश्चय रहता है कि अब हमें किस तरफ जाना है। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव या वहाँ की रैलियों की बात करेंगे तो ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि इतनी भारी मात्रा में शायद ही पहले कभी भीड़ इकट्ठा हुई हो जो आरजेडी की रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इन वादों को लेकर, और मीडिया जिस तरह से इन वादों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, या कहो कि आरजेडी या तेजस्वी यादव के 10 लाख के वादों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, दोनों ही वादों को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रही है जनता के सामने। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।